तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल. वी आर ज्वाल ब्रदर्स. आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पॉडकास्ट. सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं आपके समक्ष भाई, और आज लेके आए हैं अपनी पॉडकास्ट. काफी दिनों बाद लेके आए, और भाई आज हम बात करेंगे DHH में हिप हॉप में क्या मसालेदार चल रहा है, क्या क्या चीजें अभी कुछ टाइम से आपने देखी होंगी. बहुत सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं भाई. तो होप आप लोग को मजा आएगा और भाई एंजॉय करेंगे सब. तो आज हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करने वाले हैं भाई, खुल के आराम से कन्वर्सेशंस होंगी आज. बिल्कुल भाई, और बहुत सारे चटपटे टॉपिक्स लेके आए हैं. DHH से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं. तो भाई सबसे पहला जो हॉट टॉपिक अभी कुछ दिनों में रहा है ना यार, तू देखेगा बाली की जो एल्बम है ना वो बहुत सही निकल के आई है. और बाली उसकी वजह से उसने पॉडकास्ट किए हैं, और पॉडकास्ट में जो रिवील किया है ना भाई क्या बात कर रहे हैं. चीजें जो रिवील हुई है सही में यार भाई, बहुत ही तगड़ी रिवील करी गई है. इट वॉज डैम जूसी जिसे बोलते हैं. जूसी, और मजा आ गया भाई. मजा इसका कनेक्शन ना कहीं उसके जो ट्रैक है शेमलेस, जो आपने एल्बम बोली, और शेमलेस में उन्होंने बहुत सही. तो वहां से गाइज हमने ना एक चीज पिक करी है, तो उस बारे में जरूर बात करेंगे. वो हमारी एक नारी शक्ति है, जिनकी शक्ति कहाँ है ये तो नहीं पता हमें, पर नारी शक्ति को हमेशा सलाम है हमारी तरफ से. नो ऑफेंस टू एनी नारी शक्ति, पर यहां पे बात करनी पड़ेगी क्योंकि मुद्दा बहुत गरमा दिया है पॉडकास्ट के बाद. गरमा दिया ब्रो. एंड बाली यार जो अपने को अलग कर रहे हैं ना अपनी EP में, काला खट्टा में, कि शेमलेस अलग है, मैं अलग हूं. एक्चुअल में ऐसा है नहीं. जब वो पॉडकास्ट में जाता है, वो एक्चुअली गया एक पॉडकास्ट में, और वहां उससे पूछा बंदे ने कि भाई वो DMC के बारे में, और उसने बातें कहनी शुरू करी फिर कि ऐसा है वैसा है भयंकर. वो एक बंदा उसने हरजस के बारे में भी कहा वहां पर कि एक बंदा एक्टिविज्म कर रहा है और दूसरा बंदा क्रीप है. एक पर्वर्ट है, एक एक्टिविस्ट है भाई साहब वो पॉडकास्ट यार, बाली आउटडन हिमसेल्फ. बिल्कुल. उसमें आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये है कि कहना तो सब चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे थे. और उस DMC के बारे में बस बात ये है ना कि DMC की जो डिस्कोग्राफी है ना, वो DMC के अभी के चलते हुए करियर और जिस तरह की तारीफ उसे मिलती है. वो उनको ना जस्टिफाई नहीं करता है. ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं जो तू नहीं कर सकता. और ये चीज बाली ने वहां पर कही है भाई, तू मानेगा ये चीज. हाँ बिल्कुल वो कही है उसने, और वो बताया भी है कि भाई DMC हसल में क्यों है. क्यों मैंने कहा व्हाई शी हियर, लाइक आई अंडरस्टैंड अबाउट एवरीबॉडी, लाइक एवरीबॉडी इज डूइंग गुड. जो आप लाए हो, लाइक दे कई तो इतने बड़े कि उनको शायद स्टेज की जरूरत भी नहीं है. रखी गई है क्योंकि उसने खुद बोला कि भाई पीछे से जो शो बना रहे वो कह रहे भाई कोटा भी तो भरना है कि कोटा, बट एवरीबॉडी नीड्स टीवी. उन्होंने साफ बोला भाई वो कोटा भी तो फिल करना होता है भाई, भरना है ब्रो. और मतलब बाली ये चीज वहां पर बोल रहा है कि भाई मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, और हो सकता है कि असल वाले मुझे उसके बाद बुलाए भी ना. पर जब मैंने उनसे पूछा कि भाई बाकी बंदे तो चलो अपनी डिस्कोग्राफी, अपने सक्सेस की वजह से बैठे हुए हैं, एंड उन्हें फर्क नहीं पड़ता टीवी शोज की वजह से, पर यह है कि उनका काम इतना तगड़ा है कि वो चाहे डीनो जेम्स हो, चाहे रागा हो, बादशाह हो, इवन रफ्तार भी, वो सब इसलिए हैं क्योंकि दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, इन देयर करियर. DMC का भाई तू दिखता ही नहीं है ना डिस्कोग्राफी में कुछ ऐसा. कुछ वो चीज निकल के नहीं आ पा रही है. और क्योंकि कहीं पे भी, क्योंकि उनसे बेटर हर कोई जानता है, आप हमारी जनता भी जानती है, अदर रैपर्स भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि देयर आर मेनी आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट जो कि बहुत फार बेटर हैं DMC से, पर वो वहां नहीं है. फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर वो वहां है क्यों. एग्जैक्टली. तो हमने वही खंगाला, थोड़ा कुरेदा हमने चीजों को, तो वो बात आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वो है क्यों वहां पे, वो शो पे क्यों बैठी हैं. यस, शी इज द ओनली वन व्हिच डजंट जस्टिफाई हसल एज अ जज, जिसे बोलते हैं ना, वहां पर शी डजंट जस्टिफाई दैट सीट. तो उसके बारे में, और भाई जैसे तू उस दिन बोल भी रहा था कि शी इज जस्ट अबाउट नेटवर्किंग. हाँ, वो उसका कारण ही वही है कि मतलब देखिए, इतना पता है कि जो DMC है यार, वो काफी टाइम पुरानी रैपर है, राइट. ये तो है. तो उनका जो नेटवर्क है, जो अंडरग्राउंड का जो नेटवर्क है, हर आर्टिस्ट उन्हें जानता है. वो चाहे ऑल ओवर इंडिया से हो, चाहे सिर्फ मुंबई का जो लोकल अंडरग्राउंड सीन है उससे भी जानते हैं. तो वो जो बिजनेस दे रही है ना शो को, वो शायद कोई और आर्टिस्ट नहीं दे पाएगा. एग्जैक्टली. फीमेल आर्टिस्ट उनकी अंडरग्राउंड, क्योंकि यार फीमेल आर्टिस्ट उनसे काफी बेटर हैं, ये बात माननी पड़ेगी. एंड
अभी यहाँ पर हम दोनों ही ये चीजों को बता रहे हैं कि वी आर नॉट हेटिंग ऑन एनी फीमेल हिप हॉप आर्टिस्ट, वी आर नॉट हेटिंग डीएमसी आल्सो। हम किसी आर्टिस्ट को हेट करते ही नहीं है भाई, हम सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि यार डीएमसी का ना कहीं ये है कि वो वुमेन कार्ड तो खेलती हैं। आप उनकी लाइव में भी देख लो, मैंने 1-2 लाइव्स उनकी अटेंड की थी चैनल से, तो यार मुझे लगा कि यार आप जब भी बात कर रहे हो कि आई वॉज द फर्स्ट हिप हॉप आर्टिस्ट और आई वॉज द फर्स्ट फीमेल हिप हॉप आर्टिस्ट और मुझे इतनी जो मैंने सक्सेस ली अपने बलबूते, तो वो बाली ने ठीक कहा, बहन सक्सेस है कहाँ? कहाँ है? सक्सेस कहाँ है? Where is on reels, Insta live and telling कि I am the first woman जो सक्सेस का है, सक्सेस बहन वो दिख क्यों नहीं रही? फिर क्यों नहीं रही है? क्यों तुम्हें बार बार बोलना पड़ रहा है? क्यों तुम्हें बार बार दिखा वो? क्योंकि जो सक्सेस होगी वो तो आपको दिखेगी ना, आपको बताना नहीं पड़ेगा। और अगर सक्सेस नहीं है तो शायद तभी आपको बताना पड़ रहा है। तो इसी वजह से तो मेन कारण यही है गाइस कि जिस तरह की नेटवर्किंग वो लेके आती है ना। अब देखिए जो शोज होते हैं इनको चला रहे हैं बिजनेसमैन, आर्टिस्ट नहीं चला रहे हैं। तो शो तभी चलेगा जब वो बिजनेस क्रिएट करेगा, जब वो पैसा क्रिएट करेगा। और पैसा कब क्रिएट करेगा? जब अच्छे आर्टिस्ट आएंगे। अच्छे आर्टिस्ट कैसे आएंगे? कि भाई जब आपकी नेटवर्किंग होगी। तो डीएमसी की वो नेटवर्किंग है जिससे वो बहुत अच्छे आर्टिस्टों पे अप्रोच कर लेती है। इसी वजह से डीएमसी वहां पे है गाइस, वरना आप अदर फीमेल आर्टिस्ट को देखोगे, अगर आर्टिस्ट लेवल पे कंपेयर करोगे तो डीएमसी शायद स्टैंड ना करे। बट द नेटवर्क शी क्रिएट और जो उनका बैकग्राउंड है ना, जो पूरा लेके आती है, इस वजह से उनको वहां बिठा रखा है। इसलिए और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, तो जब अंडरग्राउंड आर्टिस्ट आते हैं ना, खास करके वो मुंबई और महाराष्ट्रियन जो उधर से आते हैं, आप देखोगे वो भले किसी को ना जानते हो पर डीएमसी के गले भी लगेंगे ऐसे जैसे अपना यारी दोस्त हो। अपना यारी तो उनकी ना नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। पर अगर दूसरी तरीके से हम ये देखें कि उन्होंने काम कितना किया, यार काम उनकी डिस्कोग्राफी इज नॉट ऑन दैट लेवल, ऑन दैट लेवल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, फैक्ट है। पर बस कारण वही आ जाता है कि क्योंकि देखिए जितने लोग वहां पे बैठ रहे हैं एज अ जज, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वैल्यू बिजनेस को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अगर रफ्तार बैठे हैं, रागा बैठे हैं, तो वो अपने लेवल पे करा रहे हैं, डीनो अपने लेवल पे करा रहे हैं। ठीक है, इधर ईपीआर को बिठाया गया तो नॉलेज का वो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। पर डीएमसी जो बैठी है वो अपने नेटवर्क को लेके आ रही हैं और ये सब करते हैं मिलके, तभी बिठाया जाता है। वरना भाई जो बिजनेस चला रहा है वो आदमी बेवकूफ नहीं है। बात तो सही है। एग्जैक्टली उन्हें मतलब नहीं है व्हाट इज हिप हॉप, और उन्हें मतलब नहीं है हिप हॉप में क्या होता है, उन्हें मतलब है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मतलब बाली इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब जिसे बोलते हैं ना, शेमलेस में भी जो उन्होंने शॉट्स लिए हैं डीएमसी पे, दैट वाज फिनोमिनल। जो मिमिक्री की है, जिस तरीके से डांस, और वो जो बाथटब वाला सीन था, मैं तो हंसने भी कर रखी हर जगह हौच पौच क्यों बैठी हुई है वो मोटे वाली स्क्वाड बॉस, ऐसा कर सकता हूं। गॉड डैम इट वाज गुड यार। हाथ वो ट्रैक था ना, आई थिंक मेरा हाथ ही मेरा साथी का ट्रैक था, उस पे मिमिक करा है उसने। और भाई क्या करा है यार। गाइस आपने शेमलेस गाना अगर नहीं सुना है ना तो जाके एक बार सुनना उस ट्रैक को, हमारा रिएक्शन भी है उसमें भाई। उस ट्रैक में डीएचएच के पॉप कल्चर रेफरेंस के सारे रेफरेंस उस ट्रैक में हैं। हाँ। जो पॉप कल्चर में डीएचएच में खास करके जो चल रहे हैं, जो पॉपुलर रेफरेंस हैं, वो सब मिलेंगे आपको, वो सब मिलेंगे। और really बहुत सही ट्रैक बनाया गाइस, इतना बढ़िया ट्रैक उन्होंने बनाया वो। और मेजरली जो सीरियस शॉट्स लिए गए ना, वो एक डीएमसी और एक हरजस पे लिए गए। Exactly. क्योंकि डीडी वाला शॉट वो हरजस पे लिया गया। प्रेजेंटेशन चाहिए हरजस देगा, फेस में बेबी ऑयल बिग और एक बर्गर लेगा, लड़कियों से मन भर गया है अब वो लड़के लेगा जो तो बेबी ऑयल, हाँ बेबी ऑयल वाला। तो बाकी शॉट्स तो जो है वो तो नॉर्मली उन्होंने मजाक मस्ती में कर रखा है। पर वो बाकी कुछ सीरियस उन्होंने बोला भी है, तभी उन्होंने बोला कि एक एक्टिविस्ट है और एक फेमिनिस्ट है। नहीं, क्रीप है, एक एक्टिविस्ट है। तो वो मतलब आई टोटली एग्री विद बाली ऑन दिस केस। बाली इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना कि बाली का ही आप देखिए, उनकी एल्बम अभी काला खट्टा है यार। वो इकलौते एक ऐसे आर्टिस्ट हैं इस समय डीएचएच सीन में ना, जो इस तरह के कॉमिक जॉनर ऑफ हिप हॉप पे काम कर रहे हैं। जैसे एमिनेम का जो कैरेक्टर था स्लिम शेडी, उस तरह का उन्होंने कैरेक्टर बना रखा है अपना, और वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी डीएचएच में इस तरह के ट्रैक एक नहीं बना रहे, जैसे खुल्लर जी करते हैं, पर खुल्लर जी का लेवल अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा है। वो बहुत मोनोटनस साउंड करते हैं। खुल्लर जी इज गेटिंग मोनोटनस। और ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बाली ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया अपनी इस एल्बम से। अब जितना भी आगे के ट्रैक्स उन्हें आएंगे ना, ही हैव टू गो वन स्टेप अप फ्रॉम दिस, क्योंकि एक माइलस्टोन सेट कर दिया उन्होंने। अब जनता हमारी जैसी जो है ना, अगले टाइम जो वो करेंगे या जो ट्रैक उनका निकलेगा
उससे ये एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इससे ऊपर ही होना चाहिए। हाँ। तो भाई मतलब बाली इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाइज। और इसमें ना देखिए, अगर आप देखोगे तो बाली की एल्बम भी है, बाली की एल्बम काला खट्टा करके, इसमें 4 ट्रैक है और चारों ट्रैक भाई जो लिखे हुए हैं ना, एक ट्रैक तो भाई ने कर रखा है कि पहले दिखा रहा है मैं सीरियस हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, सैड गाना है जो करके सैड गाना, कहाँ से आया अब कहाँ जाऊंगा, मेरी स्ट्रगल देख, मेरी आंखें लाल आंखें नम, मेरी शक्ल देख, ढप्पा। उसके बाद भयंकर वो अलग उसमें मतलब देखिए ना, उसमें एक ही तरह के ट्रैक हैं वो सारे, मतलब कॉमिक ही उसका जॉनर है, ठीक है, लेकिन कैसे वो वेरिएट कर रहे हैं चारों गानों को ना, वो बहुत है। और शेमलेस ने तो आतंकी मचा दिया था यार, क्योंकि अभी तक किसी आर्टिस्ट ने ऐसे, जिसे कहते हैं ना समूह शॉट्स नहीं लिए होंगे किसी में भाई, मतलब एक साथ जिसे बोलते हैं ना, पूरी DHH को ही लिटरली न्यूक्ड द होल DHH। हाँ। और कोई आर्टिस्ट बचा नहीं, कोई भी फेमस आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं बचा, चाहे रफ्तार हो, बादशाह हो, तुम्हारे इवन हनुमान काइंड से लेके DMC आर्टिस्ट, हाँ। जो मतलब पेलना था जिसको पेलना था, एंड ही इज डूइंग इन अ वेरी जॉली वे, जॉली वे, यस यस। अगर DMC और हरजस को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सब जॉली वे में, हाँ, वहां पर उनकी थोड़ा सा वो दिख रही है डिससैटिस्फैक्शन, और वो जायज भी है कि भाई क्यों, क्या है यार। और आप देखिए ना, व्हाई द ब्लडी हेल यू आर इन द सीन। हाँ, और ट्रैक के आने के बाद भी बाकी किसी की तरफ से कोई ऐसा डिस या कोई नहीं देखा गया बाकी आर्टिस्टों की वजह से। हरजस ने ट्राई करा था एक, पर उसको इतना वो दिया ही नहीं गया उसकी वैल्यू। Even that was not a mid track. Mid track, वो yes. below mid था यार, average track था वो, it was not that good. तो भाई बहुत लोगों को लगता था, और ऐसे ही मतलब सदियों से ये कहानी चल रही है कि DMC क्यों बैठी है। तो आज थोड़ा हमने उस बारे में बात करी, और बहुत सारे, शायद आपको क्या लगता है, आप जरूर बताना यार कि DM है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यार जब मैं उनकी लाइव में भी गया था ना, हाँ, उनका मतलब मैंने नहीं देखा कि उनके कोई लड़की भी तारीफ कर रही हो, हाँ, या लड़का भी, हाँ, उनकी लाइव में आके, और वो ना सिर्फ यार एक्टिविज्म वाली बात करती है। मैंने रेबल की लाइव देखी है, हाँ, दैट लाइव सेशन, बिल्कुल शी इज डूइंग जैम सेशंस, उसमें वो जैज गा रही हैं, उसमें वो रैप कर रही हैं, फिर कभी रेगे कर रही हैं। तो ऐसे होती हैं आर्टिस्ट की लाइव सेशन यार, आप एक्टिविस्ट बन जाओ, नहीं तो फिर बिल्कुल आप इस तरह से काम करो। तो गाइज ये कारण था कहीं ना DMC पे हमें बात करनी थी, क्योंकि अभी तक हमने करी नहीं, तो हमने सोचा पॉडकास्ट पे करेंगे भाई, इसमें जरा अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। तो भाई अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं माता जी कुछ सुधर जाएं, कुछ ठीक हो जाए। माता जी यार वो अलग जॉनर में, ही इज नॉट इन दैट जोन, आर्टिस्टिक जोन में है नहीं, वो एक्टिविस्ट जोन तो यही है कि भाई बस बिजनेस दे रही है वो शो को, तो दैट्स व्हाई शी इज देयर। अच्छा, डिस्क की यहाँ पर बात हुई, हमने बीफ की बात करी, बहुत सारी बातें हमने करी, पर 2025 की जो शुरुआत हुई थी उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जूसी बीफ जो निकल के आई थी वो तुम्हारी उदय और गौश की हुई थी। गौरेश, रगड़ा वाली लाइन पैच हो गई थी, गौश को डिस किया था, मैंने रिप्लाई कर दिया। डल के टाइम पता था हरा नहीं पाएगा मुझे लिरिकली, चैनल में था इसका टट्टा की तन मांगी जाके मेरी लिरिक्स शीट। उसके बाद फर्स्ट बीफ वी हैव एनकाउंटर्ड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट में शायद बीफ हुई होगी, पर इतने बड़े लेवल पे जो फटी वो नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी गई, वो थी आपकी कॉसो रिकॉर्ड्स वर्सेस डीमन क्लिप। कोई ना चल ठीक है, तेरे गाने सब फीके, अरुणाचल फाइनेस्ट तू भग भोसड़ी के, एपी का रफ्तार तू ना कभी फर्स्ट आएगा, मैं रशिया और ये यूक्रेन। ओह मैन दैट वाज गुड यार, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अब कॉसो रिकॉर्ड्स हो गया MC पांडा यानी कि UNB का, और डीमन क्लिप हो गया आपका डॉन कैम्प का। तो भाई ये मुद्दा भी बहुत भयंकर उठा था, क्योंकि हमने कवर करी है, इसके रिएक्शंस भी हमने करे हैं, पर ये मुद्दा तगड़ा उठा था, बहुत सारी चीजें हमसे भी। और डॉन कैम्प की तो यार देखो, इस पूरी उसमें हमें पता चला कि भैया बड़ी कल्ट फैन फॉलोइंग है डॉन कैम्प के अरुणाचल प्रदेश में। तो यार उसका मतलब ही इज, आई थिंक ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि ही इज प्रेज्ड लाइक अ गॉड। हाँ बिल्कुल, वहां पे तो उनकी कल्ट जनरेशन की कल्ट फॉलोइंग है भाई, कल्ट फॉलोइंग है भाई वहां पे। और इस वजह से भाई ये बीफ भी बड़ी जूसी रही। हमें जो एक्चुअली लगा, हमें थोड़ा सा UNB का जो ट्रैक, एक ही ट्रैक UNB ने निकाला था, तो वो हमें बहुत सही लगा था, हमारे लिए वो काफी अच्छा था। डॉन कैम्प का सेकंड ट्रैक हमें अच्छा लगा था थोड़ा, हाँ थोड़ा बढ़िया था, इतना वो नहीं था। हाँ पर ये था
डॉन कैम यहाँ पर थोड़ा सा डेस्परेट नजर आए थे इन कंपैरिजन टू यूएनबी ने एक ट्रैक यूं निकाला, इट वाज अ वेरी गुड ट्रैक, और उसके बाद उन्होंने अपने काम पे लग गए वो, और उन्होंने मतलब ज्यादा ना भाव नहीं दिया इस बीफ को ज्यादा आगे बढ़ाने को। उसके बाद इनके अपने जो कमराडरी थी, जो एक्चुअली कहेंगे वॉरियर्स थे इनके, जो लेबल से जुड़े हुए रहे होंगे या थे, एक तरफ से गोली आए। ये रेसिस्ट गणे हुए लोग बार बार कम्युनिटी को बीच में लेकर आ रहे हैं। बाप का इलाज कर दिया पांडा ने, दूसरी तरफ से एसएसआर है। और हाँ, क्या बोला था, वीडियो हटा इसलिए डर गया मैं। अभी डरा नहीं बे, आउट ऑफ लव बोलते उसको। अपने लेबल को इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी अपनी, तो वो बीफ भी अच्छी निकल गया। और उसमें भी हमें एक ही ट्रैक जो आईपीएल की गोली करके एसएसआर ने लास्ट में निकाला था, जब चौकीदार का उन्होंने रिप्लाई, पहले चौकीदार डाला था एसएसआर ने, फिर चौकीदार का रिप्लाई गोली ने दिया, फिर एसएसआर ने आईपीएल की गोली। तो आईपीएल की गोली जो ट्रैक निकला ना भाई, वो ट्रैक बहुत बढ़िया। वो मतलब हमें लगता है चारों आर्टिस्टों का जो सबसे बेस्ट ट्रैक था वो आईपीएल की गोली था। आईपीएल की गोली टेक्निकली वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक इन दिस बीफ जिसे बोलते हैं। और मतलब बीएसडी के भी अच्छा ट्रैक था, पर जो आईपीएल की गोली में जो एसएसआर ने अपने टेक्निकलिटीज और जो स्किल सेट दिखाया था, वो हमें बाकी में उतना नहीं दिखा था जितना। और गोली कहीं ना कहीं, गोली के मैंने पिछले ट्रैक सुने, ही इज अ गुड रैपर, बट गोली ने ना बहुत क्लिशे और बहुत जेनेरिक बार्स मारे अपने ट्रैक्स में। और एक तो वो आपको चौकीदार बोल रहे हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम चौकीदार हैं, और बीइंग अ चौकीदार होके हम आपकी माँ की इज्जत बचाते हैं, आपकी बहन की इज्जत। अबे तुमने मेन चीज पे ही तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो तू कह रहा है वो सही है। हाँ, आपको उसको अपोज करके उसको उसका काउंटर लेके आना था, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करा ना भाई, वैसा कुछ काउंटर करना था आपको। बस वहां पे हमें लगा थोड़ा सा। तो उसको, उस चीज को अगर आप कहना भी चाहते थे, उसको कहने के कई तरीके थे। मतलब आपको पॉइंट जोड़ के रेफरेंस से आप लेयरिंग बना के उस चीज को कह सकते थे, पर अपने डायरेक्ट वो आपको चौकीदार बोल रहे हैं, आपने कहा हाँ हूं मैं चौकीदार। तो वो दैट्स नॉट द वे हाउ बीफ गोज। बीफ ऐसे नहीं होती कि उसने पॉइंट मारा और उसने आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उस पॉइंट को उस पर फिर दोबारा रिवर्टल मारोगे आप। गिव एंड टेक होता है कि आपने वहां से ग्रेनेड फेंका, आपने उसको ग्रेनेड फटने से पहले उसकी तरफ फेंक दिया। तो रिवर्टल्स का सारा खेल है दोस्तों, ये सारा रिवर्टल का खेल है। तो पर इट वाज हमने पहली बार कवर करी गाइस नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट की पहली बार जो कवर करी थी वो यही करी। इसमें काफी ज्यादा हमारे व्यूअर्स और हमारी जो सोच थी वो उसमें डिफरेंस भी आया, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि डॉन कैम जिस लेवल के आर्टिस्ट हैं उस लेवल का ट्रैक उन्होंने, सेकंड ट्रैक उन्होंने बनाया। तो इसीलिए हमने तीनों ट्रैक का जो हमें लगा था भाई, सबसे ऊपर था हमारे लिए आईपीएल की गोली, फिर उसके बाद था बीएसडी के, और फिर था डॉन कैम का जो सेकंड ट्रैक था। इसी वजह से गाइस जब ये सब कुछ चल रहा था ना, इस चलते हुए हमारे दिमाग में, दोनों के दिमाग में एक पॉइंट क्लिक हुआ, जो हमने कहा हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। एंड बिकॉज ड्यू टू कमेंट सेक्शन वी वर हाईली क्रिटिसाइज्ड ऑफ सम पॉइंट्स, मतलब जिसे बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बैलेंस तरीके से रिव्यू देते हैं, हमें जो लगता है, जो टेक्निकली लगता है, हम उस चीजें में बात करते हैं। तो ऐसा था कि जब हमें डॉन कैम का पहला ट्रैक, शायद आई थिंक इट वाज एमसी रांडा था, कौन सा? एमसी रांडा। तो हमें वो ऐसा लगा कि इट वाज गेटिंग क्लिशेड, द बार्स वर नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि हमने डॉन कैम का काम पहले भी चॉपर में देखा है, एंड वी नो हाउ बिग ऑफ आर्टिस्ट, हाउ गुड ऑफ आर्टिस्ट ही इज। तो वहां पर हमें थोड़ा हल्का सा लगा उनका काम, एंड हमने वो चीज बोली। तो उसका रिबटल हमें कमेंट सेक्शन में बड़ा खतरनाक मिला। और गाइस देखो, मेन मुद्दा क्या है, हम इस पूरी बात से जो हमने एक चीज नोटिस करी वो ये करी कि कई बार ऐसा होता है, अगर कोई आर्टिस्ट हमारा फेवरेट है पर उसका जो काम निकल के आया है फ्रेश, वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का वो आर्टिस्ट है, तो भाई हमें मानना पड़ता है, क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा अपने। अब हमारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं सीधे मौत, पर उन्होंने अभी एक कुछ समय पहले ट्रैक करा था अनिकेत रतूड़ी इनके साथ, टीम ईवो के साथ, तो उसमें उनका जो वर्ड्स था ना वो उनके लेवल का था ही नहीं। तो हमने तब भी ये बात बोली थी कि नहीं यार, उन्होंने वैसा वर्ड्स नहीं दिया, एनकोर ने ऐसा वर्ड्स नहीं दिया जो उस लेवल का हो। तो सेम हमें ना कहीं यही चीज हम सबको बोलना चाहते हैं कि आप लोग, आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो हमेशा आपके फेवरेट रहेंगे, पर अगर उनका काम कहीं नीचे जा रहा है तो यार थोड़ा क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि नहीं यार ये उस लेवल का काम नहीं है। मतलब ब्रो ये नहीं होता है कि यू आर हेटिंग ऑन देम, आप क्रिटिसाइज का मतलब, और हम गालियां नहीं देते हैं अपने क्रिटिसाइज में, जब हम रिव्यू कर रहे होते हैं तो हम बड़ा
तरीके से बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पर कम लगा, और आप उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखोगे, अभी हमने एक रिम्बू के ट्रैक को हमने अभी रिएक्ट करा है अभी, यस, तो रिम्बू का अभी जो अनफिल्टर्ड जो उनका आया है, जो अभी फ्री वर्ड्स आया है, तो हमारी रिम्बू से कई टाइम से ये शिकायत थी कि भाई वो बहुत मोनोटोनस हो रहे हैं, बट इन दैट ट्रैक उन्होंने अपनी पूरी डिस्कोग्राफी चेंज कर दी है उसमें, और बिल्कुल नए तरीके से उतर आए, तो हमने उतनी ही उनकी तारीफ भी करी है। और भाई ये चीज ना बहुत जरूरी है कि जब भी हमारा कोई फेवरेट आर्टिस्ट थोड़ा सा नीचे आए, तो फैंस, जो हम सब लोग फैंस हैं, हम लोग का ही काम है कि उनको ये चीज रियलाइज कराना कि भाई ये आपका लेवल नहीं, आप इससे बहुत ऊपर हो। बिल्कुल बिल्कुल इससे बहुत, तो यही सारे अरुणाचली लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, डॉन कैम के हम भी फैन हैं, पर जहां पे उनका लेवल कम लगता है तो यार वहां पे उनको बोलना तो पड़ेगा ना कि यार ये नहीं है, उस हम सिर्फ अंधे वो बन के नहीं रह सकते, बस ये है। बार्स में आप ना, बार्स में आपने गाली गलौज कर दी, माँ बहन की गालियां दे दी, वो एक पार्ट है। बट वो ही पार्ट नहीं है ना, वो ही नहीं है, और चीजें भी देखी जाती हैं, गाली गलौज, क्योंकि गालियां तो यार एक राह चलता हुआ आदमी भी दे देगा। क्योंकि 2025 की स्टार्ट में हमें जो गौश और उदय पांदी की जो हमें बीफ देखने को मिली थी ना, वी आर कमिंग थ्रू दैट, और टेक्निकली दैट बीफ वाज, वहां पैलिंड्रोम पढ़ रहे हैं एक दूसरे पे, पैलिंड्रोम मारे जा रहे हैं भाई, स्ट्रक्चरिंग पर ध्यान दिया जा रहा था, तो दैट बीफ वाज वेरी जूसी एंड टेक्निकली वेरी सुपीरियर। तो वहां से जब हम सुन के आ रहे थे उस बीफ को, तो हमें वो डॉन कैम की वो ट्रैक जो था वो थोड़ा सा हमें थोड़ा जेनेरिक लगा था, तो इसलिए हमने बोला नहीं, वो होता ही है ना, क्योंकि कल्ट फॉलोइंग नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन आवर फेवरेट आर्टिस्ट डजंट डिलीवर एट दैट ऑप्टिमम लेवल, सो इन दैट केस वी हैव टू क्रिटिसाइज देम पॉजिटिवली, जिससे वो लोग और मोटिवेट हो और वो और अच्छा काम लेके आए। ये बहुत जरूरी है, और हमने भी जितने हमें कमेंट आए हमने उन्हें बहुत पॉजिटिवली लिया, और हम भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। तो बस ये हम चाहते हैं गाइस कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा हमें, और किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। अब भाई एक बात करते हैं, अब देखो कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का भी इतना कुछ हुआ, हमने सिंदूर ऑपरेशन भी वो हुआ, ये सारी चीजें हुई, इससे पहले पहलगाम अटैक भी हुआ, तो उस वजह से यार हमने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि हम पहले करते थे, पाकिस्तान के जितने आर्टिस्ट हैं उनके ट्रैक पे हम रिएक्ट करते थे, पर हमने उसके बाद करना बंद कर दिया, और तब से अभी तक बंद है, हम लोग नहीं रिएक्ट कर रहे। द रीज़न बिहाइंड इज हम जो दे सकते हैं अपने चैनल के थ्रू से, हम उस चीज़ को बंद कर देंगे, तो इसलिए हमने वहाँ का सारा पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं हमने बंद कर दिया। और शायद लोगों को लगेगा भाई ये चैनल तो इतना बड़ा ही नहीं है, तो कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाए, पर हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो हमने चुना। अभी हम ये कर सकते हैं कि हम उनके अब किसी भी ट्रैक पर रिएक्ट नहीं करेंगे, और ब्रो जब हम बात भी नहीं करेंगे, उनके चैनल को बैन कर दिया गया है और उसके बाद फिर हम उनके चीजों पर रिएक्ट करें, तो इट्स नॉट गुड ऑन आवर पार्ट। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी कंट्री, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े रहें, और सो दैट्स व्हाई वी और ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि हम उनके जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत वो हैं सेंट हैं, क्योंकि उनके आर्टिस्ट भी ना यार कमीनपंती की हद की है भाई, उन्होंने बहुत हद करी, और इससे पहले ना दूसरों की कमीनपंती से अच्छा पहले अपने घर की कमीनपंती देख लेते हैं थोड़ी, जो भाई इतने कम हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बात करी, लेबल्स ने कोई बात नहीं करी। अरे भाई ये टाइम था अपनी कंट्री के साथ खड़े होने का यार, ये सोचो ना, देश नहीं बचेगा तो भाई तुम्हारे लेबल्स क्या तुम छाती पे लेके घूमोगे। और भाई अटैक के तो चलो जो भी है, पर 22 तारीख को जो हुआ था 22 अप्रैल को किसी ने बात नहीं करी, ठीक है, किसी ने बात नहीं करी। उसके बाद इन्होंने 1-1.5 हफ्ते बाद डालना शुरू किया, जब इन पे हिप हॉप कम्युनिटी के द्वारा प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, तब इन्होंने डालने शुरू किए, ठीक है, डाले इन्होंने। 2-3 आर्टिस्ट को मैं इससे एक्सक्लूड करना चाहूंगा, बेला हो गया, गौश हो गया, और 2-3 आर्टिस्ट, MC इंसेन हो गया, ठीक है, और इवन शेक्सपियर ने भी डाल रखी थी, स्टोरी डालनी थी रिगार्डिंग इट। मैं ये कहना चाहता हूं यार, जब चीजें हो रही हैं आप तभी क्यों नहीं डाल रहे हो? बिल्कुल, ठीक है ना, और अपना सपोर्ट उसी समय आप क्यों नहीं दे रहे हो? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस पे भी किसी का वो नहीं आया कि हमने मिलिटेंट्स को इस तरह से खत्म कर दिया, उनके ये उड़ा दिए, ये कर दिए, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। उधर तरफ आप देखो, वहां साला थोड़ा सा कुछ होता है तो उनके आर्टिस्ट इंडियन आर्मी को गालियां देना शुरू कर देते हैं, इंडिया को, पीएम मोदी को गाली देनी शुरू कर देते हैं, उनका एक ही काम है, ठीक है। और ये तला अंजुम जिसका चैनल बैन हो गया और मतलब कई आर्टिस्टों के साथ, इंडिया में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है गाइस तला अंजुम की, पर वो आज से नहीं बोल रहा है, वो आप पिछले 5 साल के पोस्ट भी उठा के देखोगे ना, तो उन्होंने इंडियन आर्मी और इंडिया के बारे में इतना गलत सलत बोला हुआ है। उनका ना
हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे आर्टिस्ट जीते हैं डेलुलू लैंड में। हाँ। और उनके आर्टिस्ट का वो जो फोकस है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें कश्मीर इशू पे क्या बोलना है, हमें पाकिस्तान इशू पे क्या बोलना है। यहाँ के आर्टिस्टों का प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोलैब ना कहीं चला जाए, कोलैब ना चल जाए, हमारा ब्रांड्स ना चल जाए, हमारा बिजनेस ना कम हो जाए, हमारी चीजें ना कम हो जाए, इसके कारण बोल ही नहीं रहे ब्रो। पर यार कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेना चाहिए था ब्रो। जिन्होंने बोला भी है ना, मैं ये चाहता हूँ ना, जितने भी रैपर्स हैं डीएचएच कम्युनिटी से ना ब्रो, तुम बहुत ब्लीडिंग करते हो ना। कुछ आर्टिस्ट जो हैं, खास करके मैं अब नाम ले लेता हूँ, ईपीआर तरीके हो गए। तुम रफा पे, पैलेस्टाइन पे तुम्हारे बहुत ट्रैक्स, तू तो बहुत एक्टिविज्म ट्रैक लिखते हो ना भाई। 22 जनवरी में जो पैंट उतार के जो हिंदुओं को मारा गया उस पे मैं देखना चाहता हूँ कितने रैप आर्टिस्ट। अभी ये चीज रिसेंट है, चलो तुम अभी नहीं निकाल रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं, 1 साल 1.5 साल के अंदर देखते हैं ना तुम कितना कुछ कितनी बार्स लिखते हो इनके बारे में। कुछ नहीं लिखेंगे, मुझे पता है। कुछ कोई आप निकालो ना, आप ट्रैक, आपने वुमेन सेफ्टी के बारे में ट्रैक निकाला, बहुत अच्छी बात है। आपने और चीजों के बारे में, आप भाई हिंदू जेनोसाइड के ऊपर कभी निकालो ना ट्रैक यार। जो हिंदू जेनोसाइड्स होते रहते हैं उसके ऊपर क्यों नहीं ट्रैक आप निकालते हो? पहलगाम अटैक पे आप क्यों नहीं निकालते हो? उरी पे क्यों नहीं निकालते हो आप लोग? इन चीजों पे आप क्यों नहीं करते? क्योंकि हिप हॉप का तो काम ही है ना ब्रो, सच को रिवील करना। लोगों पे जो गलत चीजें हो रही हैं, लोगों के ऊपर जितने भी गलत तरह से वो करा जाता है, इसीलिए तो हिप हॉप को बनाया गया था यार। मेरी समझ में नहीं आता ना, जब तुम्हारी कंट्री कियोस में है ना, तो तुम ज्ञान मत बांटो यार। सीधे मौत से मुझे एक बहुत शिकायत है। तू भाई आर्मी वहां बॉर्डर पे लड़ रही है, तू कह रहा है हिंदू मुसलमान मत करो। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? तू ज्ञान मत दे भाई अपना, तो अपना लिबरल ज्ञान अपने पास रख, अपने पास रखो। और देखिएगा सीधे मौत हमारे फेवरेट आर्टिस्ट है, पर जिस चीज में गलत है उस चीज में गलत है, वो हम वो नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए सीधे मौत ने भी, आप हिंदू, अरे भाई वहां पे हिंदुओं को पूछ के मारा गया है, मिलिटेंट्स वो दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों करा जिससे इंडिया में दंगे हो जाएं, हिंदू मुसलमान हो जाए। वो तो यहां पे नहीं हुआ, लोग समझदार हैं, लोगों ने अपने तरीके से काम लिया, राइट। पर आप ऐसी चीजें मत डालो ना, आप जो स्टोरी डालो वो सीधे अपोज में डालो चीजों के, कि भाई हम लड़ेंगे और हम एक साथ हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। अपना एजेंडा हर जगह दिखाने की जरूरत नहीं है ब्रो, पता है सबको तू कम्युनिस्ट मेंटेलिटी का है, तेरा एजेंडा है, तू मत दिखाना भाई हर जगह दिखाने। यहाँ पे स्टैंड, मतलब स्टैंड लो। जो लोग से उम्मीद नहीं थी उन्होंने स्टैंड ले लिया, और बाकी जो हिप हॉप डीएचएच इंडस्ट्री वो बिल्कुल सुन्न सन्नाटा ललपट हो रखी थी, जिसे कहते हैं कि भैया बोलेंगे ही नहीं, तुम हमारे पीछे डंडा डाल दो, मुंह में डाल दो, कहीं कुछ डाल दो, पर हम बोलेंगे नहीं। और आप देख लीजिए गाइज, ये बहुत गलत है। हम लोग हिप हॉप के ऊपर इतना काम चीजें बनाते हैं, पर हमने ये मुद्दे को लाए हम यहाँ पे, क्योंकि हमें बोलना था इस बारे में, हमें बात करनी थी कि भाई कंट्री कम्स फर्स्ट। कोई भी चीज पहले नहीं होती, सबसे पहले आपका देश होता है। तो उस चीज में किसी ने कुछ नहीं बोला, और वी पर्सनली फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दिन हमने स्टोरियां शेयर करी थी दबा के अपने चैनल और अपने इंस्टा हैंडल से, हर जगह से हमने डाला था। भाई तुम अभी जब 3 दिन कियोस में था पूरा कंट्री, तुम अपनी आर्मी के साथ, अपने देशवासियों के साथ तब खड़े नहीं होगे। चलो हुए एक एक स्टोरी डाल के, मैं कहता हूं ना तुमने एक एक स्टोरी सबने डाली। अब तुम अगले 1 साल तक मैं देखना चाहता हूं कितने ट्रैक्स निकालते हो पहलगाम अटैक पे, और तुम्हारे इन पे कितने में क्रिटिसाइज करते हो, किस तरह के तुम्हारे ट्रैक्स निकल कहां पे आप अपनी कंट्री को वो दिखाते हो, और आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में कितने ट्रैक निकालते हो, हिंदू जेनोसाइड्स के ऊपर आप कितने ट्रैक्स निकालते हो, कितनी चीजें दिखाते हो, ये हम देखेंगे। आप ये देखिए ना, हद देखिए कि जब इंडियन आर्मी ने इतना बड़ा ऑपरेशन करा, इतनी चीजें करी, इतनी चीजें अचीव करी, तो भाई कोई भी हिप हॉप आर्टिस्ट इंडियन आर्मी के साथ खड़ा होते हुए नहीं दिखा, डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़ा होते हुए नहीं दिखा, बहुत कम स्टोरीज दिखी। तो ये बहुत गलत है यार, गलत है। और आपका स्टैंड बताती है कि आप जब कंट्री कियोस में है, 2-3 दिन कियोस में रही ड्यूरिंग द वॉर, आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। स्टोरी डालने से नहीं होता है ब्रो, स्टोरी डालने से आपको लगातार लाइव सेशन करने पड़ते हैं। आप कंट्री अपने फैंस के साथ जुड़ो, उन्हें ढाढ़स दो यार, एटलीस्ट जहां पर हो रहा है चीजें जम्मू कश्मीर या वहां पर, लोगों को सपोर्ट हो सकता है। बिल्कुल। वो एक होता है ना कि आप मैं वही कह रहा था कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो इस बारे में तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, कि उनकी तरफ से वो चिपके हुए थे इंस्टाग्राम पे, हर 2-3 घंटे में उनकी स्टोरी आ रही थी कि हमारे इनोसेंट मर गए, ये भले ही झूठ बोल रहे हैं। अपनी आर्मी को पूरा सपोर्ट जबकि उनकी बिल्कुल लुल आर्मी, अनकंडीशनल सपोर्ट था उनका। तो #PKMKB तो #PKMKB के बारे में हम कहना चाहेंगे। तो ये बात है यार। तो यहाँ पर ना थोड़ा वो जो हिचक है ना कि वो थोड़ा कि यार मेरे कोलैब कहीं ना चले जाएं, या एक सर्टेन कम्युनिटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो है। क्योंकि वो चीजें यहाँ दिखती हैं, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हो, चाहे हिप हॉप आर्टिस्ट। इवन बॉलीवुड में भी बहुत कम लोगों ने डाला है, और कुछ आर्टिस्ट ने।
आपको क्यों लगता है कि अगर आप पाकिस्तान को बैश करोगे या आप अपनी आर्मी को सपोर्ट करोगे तो वो सर्टेन कम्युनिटी आपको आपको अनफॉलो कर देगी? क्यों कर देगी भाई? क्यों कर देगी भाई? वो इंडियंस हैं। सही बात है, क्यों कर देगी? और क्यों आपको हर चीज यही देखना है भाई? एक बात बताओ ना, जब देश ही नहीं रहेगा अगर, तो तुम क्या चांद पे लेके जाओगे अपना बिजनेस? बट लिटरली अक्षत, मैं लिटरली आई एम कन्विंस्ड इनसे कुछ होना तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर भी ना एक होप है मेरे दिल में कि आने वाले टाइम में ना अभी कुछ आर्टिस्ट ऐसे ट्रैक्स निकालें जो हमारी आर्मी को सपोर्ट करे, जिनमें हार्ड स्ट्रॉन्ग बार्स हो, सपोर्टिंग आर्मी, जो एक मनोबल बढ़ाए कंट्री का भी, और अनकंडीशनल बैशिंग हो उसमें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी टेररिस्ट की। भाई सही बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ दिखे तो तब हम कहे ना, तब समझ में आएगा ब्लीडिंग हो रहा है, वरना तो ये फालतू का ब्लीडिंग है, ये तुम्हारा एजेंडा है। और इसी बात से भाई ऐसा नहीं है, अब कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने करा, जैसे MC इंसेन, गॉश ने स्टोरी डाली, तला ने तो अपने कॉन्सर्ट पे खड़े होके बोला, इवन ढांडा नोली वाले ने भी अपने कॉन्सर्ट पे बोला था कि हमारी आर्मी को सपोर्ट उनको वो मिले। तो उन्होंने अब ऐसे कई और आर्टिस्ट भी होंगे शायद हमने नहीं देखे, पर मेजरली जितना हमने देखा कि बड़े आर्टिस्ट, हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं दिखे। MC इंसेन और गॉश ने डाली, इवन उन्होंने तला अंजुम की भी बैंड बजाई, बिल्कुल जो बार बार हमारी आर्मी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बोलते। तो गॉश और MC इंसेन के लिए तो भाई सलूट है उन्होंने भाई। और तला अंजुम की हिपोक्रेसी देखो ना, जब तक कुछ नहीं हो रहा था 22 जनवरी को उसने एक शब्द नहीं बोला, जब चैनल बैन होने शुरू हुए ना तब उसने एक हफ्ते बाद डाल दी पहलगाम के लिए की बात कर रहा है और इसकी, और वो इनोसेंट लाइव पहलगाम में गए। तू 8 दिन से सो रहा था क्या भाई? या तेरी नींद अब खुली है? कहां तू चरस मार के बैठा हुआ था? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ना, 22 लाख की आबादी और 1.4 बिलियन की आबादी, भाई डिफरेंस तो है ना भाई। 22 मिलियन की आबादी, 22 करोड़ की आबादी, और इधर 1.4 बिलियन की आबादी में तो फर्क है ना भाई। 1.4 बिलियन में से बहुत सारे व्यूज मिलते हैं उन्हें, जो पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे इतने। बिल्कुल, तो इसलिए ड्रामे में एक हफ्ते बाद डाली गई। तो इतनी गंदी हिपोक्रेसी है गाइज, और हम यही अपील करते हैं गाइज, ऐसे लोग, ऐसे जो देश के अपोज में है ना, ऐसे आर्टिस्टों को सपोर्ट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये लाइन बहुत गलत है कि आर्टिस्ट हैं तो भैया हमारा इससे क्या मतलब है। आप आर्टिस्ट से पहले बिल्कुल वो MC इंसेन ने वो लाइन बहुत अच्छी मारी अपने लाइव सेशन में कि भाई मैं मानता हूं कि आर्टिस्ट की ना आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, पर आर्टिस्ट की होती है क्योंकि आर्टिस्ट सोच सकता है, तुम एक जगह के सिटीजन हो भाई। बिल्कुल ये चीज है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, पर आर्टिस्ट की एक बाउंड्री है, उसे पता है मुझे कहाँ की तरफ रहना है और कहाँ की तरफ नहीं रहना। तो इस मुद्दे पे, इस बात पे हम इस मुद्दे को खत्म करते हैं। आप भी बताइएगा आपका क्या पॉइंट रहा इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करिएगा। पर भाई MC इंसेन और गॉश ने तो बिल्कुल उसने कर दिए, बिल्कुल कर दिए। MC इंसेन ने अभी एक दो दिन पहले फिर लाइव सेशन में आए थे, उन्होंने SOS को भी काफी कुछ भला कहा था भाई। काफी सुना SOS की वो, मतलब MC इंसेन की वो बात बड़ी सही लगी मुझे उसमें कि SOS सन ऑफ सीधे मौत। अरे भाई मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते, मैंने कहा क्या बोल दिया भाई, सन ऑफ सीधे मौत। ये तो हमने कभी सोचा नहीं ना इस तरीके से, इस तरह नहीं सोचा। और वो गाइज अपने अभी रिसेंटली वो अपने लाइव सेशन में आए, लाइव सेशन पे आके उन्होंने, क्योंकि ये जो, मैं भी सन ऑफ सीधे मौत बोल रहा हूँ SOS जो है उन्होंने अभी एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ उनका कोलैब, उमर अंजुम के साथ उनका कोलैब, उमर और अंजुम के साथ उनका कोलैब आने वाला था एक ट्रैक पे। तो यही बात उन्होंने बोली कि भाई ये लोग ना हमेशा उन्हीं से क्यों ऐसे अटैच है, यहाँ नहीं कर सक रहे क्या तुम कोलैब, और वहीं क्यों जाना है तुम्हें कोलैब करने। और अभी मैं कल ही न्यूज देख रहा था जब तू गया था, उसके बाद रोहित जोन वाली न्यूज जो मैं देख रहा था, उसमें SOS का भी उसने लाइव दिखाया। SOS आगे कहता है यार इतना कुछ चल रहा है यहाँ पर, मतलब इतना उसने अपने श्रगिंग द शोल्डर ऐसे कहा जैसे कुछ ना हो। ठीक है यार, वो कोलैब तो अभी मुझे हटाना पड़ेगा, अभी मतलब उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहे हो अभी। बिल्कुल, अभी मतलब ये है कि अभी इतना कुछ चल रहा है भाई, तूने एक शब्द नहीं बोला है, तू है तो कश्मीरी, तो अपना पार्ट है। वही तो MC इंसेन ने वही बोला ना कि ये पत्थरबाज है, ये है आतंकवादी, इसका नाम आतंकवादी है तो ये है आतंकवादी भाई, आतंकवादी। तो यही है मुद्दा गाइज, ये है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा बात, आपको उधर ही क्यों जाना है, सरहद पार ही क्यों जाना है कोलैब करने। आप सरहद के इस तरफ हजारों लाखों आर्टिस्ट हैं हमारे, बहुत बढ़िया, उनके साथ आप कोलैब करो ना, क्योंकि ये ना एक एजेंडा हो गया है इंडियन आर्टिस्टों के बीच में। पता नहीं पाकिस्तान से क्या ऐसा प्यार है उन आर्टिस्टों से, मेरी समझ में नहीं आता भाई। तुम यार तुम ना
उगते हुए सूरज को देखो ना, तुम भिखमंगों की तरफ क्यों जा रहे हो? यही तो बात है, भिखमंगी कंट्री है साली, 2% की कंट्री। ना उनका, ना वो इतना कोई बिजनेस देते हैं हमें, ना हमारे उसमें उनकी तरफ से कोई इतने व्यूज आएंगे आपके ट्रैक पे, तो उधर जाने का मतलब क्या है? लोग बढ़ने की तरफ देखते हैं, आप घटने की तरफ देखते हैं। एमजिन सेन ने बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। उसने जो तला ले लिया बोला ना, तला बहुत सही बोला है भाई, बहुत सही कह रहे अंजुम के उसमें और जुड़ गए कि ये जो कुछ आ गए देशद्रोही, ये और अंजुम पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। चलो इन्हें तो हमने बैन कर दिया ना, ये साले ज्यादा खतरनाक है जो इंडिया में बैठ के उन्हें सपोर्ट करते हैं। वही होता है ना कि गाइस, होता है ना कि सामने दुश्मन से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो घर के अंदर दुश्मन बैठे हुए ना भाई, उनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये थी फिर न्यूज, फिर उमैर के साथ उनका कोलैब आ रहा है, आई डोंट नो। और अगर थोड़े भी तुम में शर्म बाकी है ना, तो इस कोलैब को तुम साले आगे लाना भी मत। और अगर आता है गाइस तो बिल्कुल आप वो करिएगा, क्या बोलते हैं इसको, अपोज करिएगा इसको पूरी तरीके से, क्योंकि यार हिप हॉप एक कम्युनिटी है, और हिप हॉप में भी बहुत ताकत है, हिप हॉप कम्युनिटी में भी बहुत ताकत है कि वो मिलके अच्छी चीजों को ऊपर लाए। क्योंकि हिप हॉप को गाइस बनाया इसलिए गया था कि जो गलत चीजें हो रही है उनको सही तरीके से एज ए स्टोरी दिखाया जाए लोगों को। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये आर्ट करते रहते हैं ना, वहां जो सोल्जर खड़ा हुआ है ना, उसकी कोई ऐसी नहीं आ रखी कि वो अपनी जान हथेली पे लगा के तुम्हारे लिए लड़े, ठीक है। और दूसरी बात, जब अच्छे दिन रहते हैं ना, तो तुम फिर पाक आर्टिस्ट करना शुरू कर देते हो। भाई जब तुम अपनी जनता से प्यार चाहते हो ना अच्छे दिनों में, तो फिर जब उनके बुरे दिन आते हैं ना, तो उनके साथ खड़े भी, तो फिर तुम पाक कोलैब मत करो, फिर आप खड़े रहो ना। वही हमने कहा ना, देखो आर्ट की बाउंड्री नहीं होती, पर आर्टिस्ट की होती है, जो कि एमजिन सेन ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई बिल्कुल आप सोचिए समझिए कि आपके लिए सही है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो भाई फिर आपको इन चीज़ों का आप बहुत बड़ा नुकसान करा रहे हैं, अपना भी और देश का भी। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा है, हम मानते हैं गाइज ये टॉपिक्स हमने इसलिए ही उठाए हैं क्योंकि हमने हिप हॉप वाली जो जनता है या हिप हॉप के जितने आर्टिस्ट हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इस पे हमें बात करनी थी, इसलिए हमने पूरा टॉपिक उठाया, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो हम आप कोई भी जितने आर्टिस्ट हैं कोई नहीं रहेंगे। तो ये बात तो है। तो काफी सीरियस बातें हो गई हैं। हाँ। अब थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। और एक न्यूज और आई है इसमें कि लोग यार एमवे की जनता जब से उनकी शादी हुई है उनसे बहुत नाराज हो रखे हैं कि भाई स्वलीना के साथ जो उन्होंने शादी की है उसके बाद से हम पे ध्यान देना छोड़ दिया। ट्रैक कहाँ है? क्योंकि उनके जो बाजिस ईपी आई है उसमें सिर्फ 2 ट्रैक निकाले हैं उन्होंने, उसमें भी वीडियो के साथ निकाले हैं। वीडियो के साथ तो जनता यही पूछ रही है कि भाई बाकी के ट्रैक्स कहाँ है? थोड़ा सा जनता हो रही है। ठीक है यार भाई, देखो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल लाइफ, अब उनका वो काम इन द हनीमून पीरियड यार, बिल्कुल टाइम लगता है भाई। अब आपकी अगर किसी की शादी होती है वर्किंग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो भी तो भाई 1 महीने की छुट्टी लेता है अपनी जॉब से, तो वही है। पर एक चीज आप नोटिस करना है यार, एमवे बंटाई का जो ये बाजिस एल्बम आ रही है इसमें जो 2 ट्रैक है, दोनों के वीडियो आए हैं, सीधे वीडियो आए उन्होंने, तो आई थिंक ऑफिशियल वीडियोस वो निकाल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है। पर भाई अच्छे हुए हैं क्योंकि इसमें सारे वो कहीं ना कहीं शाहरुख के ऊपर ही उन्होंने काफी सारे वो कर शाहरुख खान के उनके जो सबसे बेस्ट ट्रैक है शाहरुख खान के, उनके सैंपल्स ले लेके वो कर रहे हैं। तो अभी शायद उन्होंने इसलिए भी पोस्टपोन किया था, अभी उनका मैसेज भी आया था कि यार कंट्री में जो चल रहा है इस टाइम पे, उन्होंने भी बाद में सपोर्ट किया, थोड़ा बाद में किया, पर चलिए आया तो सही कि भाई कंट्री में जो चल रहा है इस वजह से मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। कृष्णा ने भी अपने कुछ टूर्स पोस्टपोन करे, तो कृष्णा ने तो स्टोरी भी डाली थी यार, कृष्णा हमेशा से डालता है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं आया, पर यार बहुत कम आया ना, जिस तरह का सपोर्ट आना चाहिए था, जिस तरह की बैशिंग होनी चाहिए थी ना पाकिस्तान की, वो नहीं दिखी हिप हॉप आर्टिस्ट की तरफ से। मतलब अगर 100 आर्टिस्ट है हमारे पास तो सिर्फ 2 या 3 के आए, ये रेशियो रहा है, तो वो चीज हमें बहुत गलत लगी। तो भाई एमवे पे भी गए हैं, भाई एमवे भाई पे भी, तो ये हम सब भी गाइस जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई एमवे भाई निकालो जल्दी अपने ट्रैक, चीजें अब थोड़ा स्थिर लग रही हैं, थोड़ा सा सेटल हो रही हैं, तो आप निकालिए थोड़ा, देश को आप फिर से मौज कराइए जरा थोड़ी सी। कम्युनिटी शुड ऑलवेज बसिंग मैन, बिल्कुल। और मतलब ये है कि हिप हॉप कम्युनिटी शुड स्टैंड विद आवर कंट्री, एग्जैक्टली। और मतलब ये जरूरी है। और भाई आप ये चीज आप भी मानोगे कि देखिए कहीं ना कहीं जब अफ्रीकन अमेरिकन पे प्रॉब्लम आई थी ना, तो उन्होंने हिप हॉप बनाया, हिप हॉप का सहारा लिया और अपने ऊपर हुए हुए जुल्मों को दर्शाया कि हम पे क्या हो रहा था। आज हम उसी हिप हॉप का सहारा लेके अपने कंट्री के लिए सपोर्ट ले सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। सही सी बात ये है ना, तुम हिंदी में रैप कर रहे हो, तुम्हारी जनता
1.4 बिलियन की जनता तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो तुम ना अनकंडीशनल जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो अपनी जनता के साथ खड़े रहो। और पैसे का क्या यार, पैसा तो कमाई लोगे, जनता प्यार देती है तुम्हें। अगर 3 दिन तुम्हारे कुछ कोलैप्स, तीन दिन तुम सपोर्ट कर देते और उसकी वजह से तुम्हारे कुछ कोलैप्स वाले चले भी जाते तो तुम्हें जो जनता से प्यार मिलता ना, वो तुम्हें उससे दुगना कमा बैलेंस कर देता और उससे दुगना है ना कि बंदों को पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है, ज्ञान, अपना एजेंडा ज्ञान पेलना जरूरी थी। आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड विद सीधे मौत, जिस तरह का उनका मैसेज निकल गया। गाइस अपनी कंट्रोवर्सी थ्योरी दे रहा है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आ रखा है अमेरिका का, इसलिए किया है पहलगाम अटैक, और उसको पानी भी रोक रहे हैं, इसलिए तू कंट्रोवर्सी थ्योरी मत दे यार, तू दुख में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। खड़ा देकर डूड एटलीस्ट रीड अबाउट फ्यू थिंग्स पहले, तो सबसे सही बात पहले आप बिफोर एनालाइजिंग जस्ट गो एंड रीड अबाउट कि व्हाट एक्चुअल इज गोइंग ऑन। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि भाई तू 24 घंटे तो स्टूडियो में भंड रहता है या तो म्यूजिक बना रहा था, तुझे क्या पता है बाहर क्या चल रहा है ना। जब तुझे पता नहीं है तो फिर तू मत बोल भाई। बिल्कुल ऐसे मौके पे सिर्फ देश के साथ खड़ा 4 लाइनें लिखता कि भाई मैं देश के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन से कोलैब क्या, तू देश के साथ रहता। तू हिंदू मुसलमान वाली जो तूने बात कही ना, उसमें तूने ऐसा दिखाया कि हिंदू मुसलमान कर रहा है, बिल्कुल उन पे गुजरी है। तू ये चीज मत कर, ये चीजें मत करो क्योंकि ये जो कंट्री का नैरेटिव था वो था सिर्फ पाकिस्तान और मिलिटेंट्स के तरफ कि उन्होंने भाई हिंदूज को वो करके वो करा है तो हम भी। और हमारा स्टैंड देखिए आप कितना स्ट्रांग दिया गया है कि भाई 2 महिलाएं एयरफोर्स की और हमारी आर्मी की, कुरैशी कर्नल कुरैशी और वो व्योमिका जी, उन दोनों को वहां पे रखा गया और उन्होंने ब्रीफिंग दी है, राइट। तो भाई हम किस सोच से चलते हैं, हमारी क्या आधार है, वो तो वहीं दिख गई, वहीं दिख गई राइट यार। जो तुम्हारे मर्द नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के, वो हमारी महिलाएं कर दे रही हैं भाई। तो तुम कितना बड़ा लेवल का डिफरेंस है ना, वो भूल जाओ तुम। वही ना मुझे थोड़ा सा इनकी कमी दिखी कि दे वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एवरी टाइम। नहीं होता भाई, हमेशा नहीं होता, तुम्हें खड़ा रहना पड़ता है कई जगह। और भाई रहना क्यों है पॉलिटिकल करेक्ट, जब बात देश की है, चीजों की है, तो नहीं वो करा गया है। इसीलिए गाइज वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड कि हिप हॉप कम्युनिटी की तरफ से जनता ने बहुत कुछ करा है, पर जो आर्टिस्ट हैं यार, उन लोगों ने उस लेवल पे नहीं दिया, एक्सेप्ट फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं बात करी है, सपोर्ट पहुंचाया है अपना, पर बहुत ने नहीं करा। तो इसलिए यार ये चीज बहुत वो लगी हमें। और साथ साथ हम बात करते हैं एमिवे का, तो भाई हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो आएंगे और जल्दी अच्छे वो लेके आएंगे अपने ऑफिशियल वीडियो बाजिस एल्बम के। और क्योंकि जो 2 ट्रैक, एक गालिब के साथ और जो पिछला ट्रैक आया, वो दैट वाज रियली गुड ट्रैक, इट वाज गुड ट्रैक। और एमिवे बनता है कहीं ना कहीं अपने जोन पे दिखे भाई, ये बात तो है। तो मजा आया था यार, मजा आया। तो बहुत कुछ है गाइस जो अब चल रहा है, बड़ा है। और गाइज आपको एक और चीज बता दें कि हमारी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम अपने टॉप ट्रैक्स हम आपको बताएंगे जो अभी तक 4 महीने जो इस साल के गुजर चुके हैं अप्रैल तक के, तो अपने टॉप ट्रैक्स हम उसमें बताएंगे। उसका भी एक वीडियो आने वाला है, तो भाई उसको भी जरूर चेकआउट करना। एंड आज के पॉडकास्ट के हमारे जो मुद्दे थे, जो कुछ बढ़िया बातें थी, वो हमने डिस्कस, जो थोड़ा हमें लगा भाई कि यार थोड़ा हाई पॉइंट्स इन पे बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिप हॉप कम्युनिटी पे भी इन चीजों पे बात होनी चाहिए। और आप देखेंगे हर चीज हमारी हिप हॉप से ही रिलेटेड थी कि हिप हॉप में क्या इफेक्ट आया है, हिप हॉप ने किस तरह सपोर्ट करा, हिप हॉप आर्टिस्ट ने किस तरह सपोर्ट करा, जो भी सिनेरियोज अभी बने। तो होप गाइज आपने एंजॉय करा होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, राइट। और बताइएगा आपको कैसी लगी पॉडकास्ट। इस बारे में किसी भी मुद्दे पे आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको याद होगा गाइज, आपको पता ही, अगर आपका कोई भी कमेंट हमें अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, कोई अच्छी बात आप उसमें कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं अबाउट हिप हॉप, या कोई ऐसी बात जो हमें लगता है हमारे व्यूअर्स, सभी व्यूअर्स तक पहुंचनी चाहिए, तो उस कमेंट को हम जरूर लेंगे और आपके नाम को हम शाउट आउट भी देंगे। तो भर भर के कमेंट करिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइए, जितने मुद्दों पे हमने बात करी, राइट भाई, है ना। तो वो जरूर करिएगा। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश और नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।